अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मुझे पूछना है हज की कितनी किस्में और कौन कौन सी हैं और अफजल हज कौन सा है? माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। मरहबा कहते हैं हज की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी भी है, और साथ उन्होंने तीसरा सवाल ये भी कर दिया कि उन किस्मों में से अफजल कौन सा है। कुछ इरशाद फरमाइए। हज की 3 अक़साम हैं, 3 किस्में हैं, हज किरान, हज तमत्तो और हज इफराद। ठीक है। अव्वलन ये समात फरमा लें कि इनमें से अफजल तरीन जो हज है वो हज किरान है। ओके। जो हज किरान की सआदत हासिल पाते हैं उस हाजी को कारिन कहा जाता है। ठीक है। और ये वो हाजी है कि जो उम्रा और हज का एक साथ एहराम बांध ले। ठीक है। सफर में जा रहे हैं, एक ही सफर में उम्रा और हज का एहराम बांध लिया, मगर वहां जाकर उम्रा करने के बाद ये हल्क या कसर वगैरह ये नहीं करवाएं। ठीक है। बल्कि उसी हालत में, एहराम की हालत में ये अयाम हज का इंतजार करेंगे। ठीक है। फिर जब अयाम हज जो है वो शुरू होंगे तो अरकान हज तमाम जो है वो बजा लाकर और उस मनासिक और अरकान से फारिग होने के बाद अपने जो है वो एहराम वगैरह से बाहर आएंगे। यानी जुमला वो आकाम जो हज के हैं वो सारे करने के बाद फिर इनका एहराम से बाहर निकलना होगा। ये हज हज किरान है। अफजल इस हज को जो है वो फरमाया गया है। दूसरी हज तमत्तो, इस हज को अदा करने वाले को मुतमत्ते कहा जाता है। और ये है कि हज के महीनों में मिकात से बाहर से आने वाले जो अफराद हैं वो ये हज करते हैं। ठीक है। और उमूमन जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या इस तरह जो लोग अफराद जाते हैं बाहर से, जो मिकात से बाहर होते हैं, वो हज तमत्तो ही करते हैं। और इसमें यह है कि आदमी इब्तिदान उम्रा करता है और उम्रा के सारे अरकान वगैरह अदा करके फिर अपना जो है वो एहराम वगैरह से बाहर आ जाता है। ठीक है। फिर हम नॉर्मल तरीके से जैसे हैं वो अयाम हज का इंतजार करता है, तवाफ वगैरह करता, तवाफ नफली तवाफ करता रहा किसी और मामले। ठीक है। यानी एहराम की पाबंदियां नहीं उस पर होती हैं। ठीक है। और जब फिर 8 ज़ुल्हिज्जा से वो एहराम के जो है वो अयाम हज जब शुरू होते हैं तो फिर वो एहराम बांधकर मनासिक हज जो है वो उसकी शहादत पा लेता है। तो इस हज को हज तमत्तो कहा जाता है। ठीक है। हज इफराद, ये हज करने वाले को, इस हाजी को मुफरिद कहा जाता है। ठीक है। और यह है कि जिसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए और इसमें उम्रा शामिल नहीं होता। ठीक है। तो ये जो हुदूद हरम मिकात के अंदर जो रहने वाले अफराद गए वो हज इफराद करते हैं। तो उसमें जो है वो हज का ये एहराम बांध कर अब बाकी सब जो है वो इसी हज के ही अरकान को अदा करते हैं। माशाल्लाह, आपने तीनों किस्में भी बयान कर दी। हज किरान अफजल ने ये भी बताया और उमूमन आपने इरशाद फरमाया कि जो आफाकी है, मीकात से बाहर रहने वाले, वो तमत्तो करते हैं क्योंकि वो आसान है। लेकिन यहाँ मदनी चल के नाज़रीन को बताता चलूं कि जो आफाकी है यानी मीकात के बाहर रहने वाले, जैसे हम पाकिस्तान वाले हैं, इंग्लैंड वाले हैं, हिंद वाले हैं, जो अरब शरीफ के बाहर दूसरे मुल्कों के रहने वाले, हम सारे आफाकी हैं। क्योंकि हम मीकात के बाहर रहते हैं तो हम हज किरान भी कर सकते हैं, हज तमत्तो भी कर सकते हैं, हज इफराद भी कर सकते हैं, तीनों हज कर सकते हैं। मगर जिस तरह हमने बताया दारुल इफ्ता के इस्लाम में कि आसानी हज तमत्तो में है, क्योंकि बाज़ औक़ात 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना पहले फ्लाइट होती है, तो ज़ाहिर इतना लंबा अरसा एहराम की पाबंदियां रखना मुश्किल है। क्योंकि हज इफराद और हज किरान, इन दोनों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। हज के आखिरी जो रुकन है रमी करना, और उसके बाद फारिग होकर जब आपका कुर्बानी होगी फिर एहराम से हम बाहर आएंगे। हज इफराद वाले के लिए वो कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन पाबंदी बरकरार रहेगी। हज तमत्तो में ये आसानी इरशाद फरमा दिया मैं कि वहां जाके आप उम्रा करके एहराम खोल सकते हैं। तो ये 3 किस्में भी उम्मीद है हमारे इस्लाम में सवाल किया पता चल गई, और कौन सी किस्म अफजल है ये भी पता चला। आइए